हेलो गाइस, यहाँ पे हम करेंगे 10 बड़ी बातें। देश में आई नई शिक्षा नीति, प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक हुए अहम बदलाव। कौन कौन से वो बदलाव हुए हैं, यहाँ पे हम उनकी बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा कपिल समाई यूट्यूब चैनल। यहाँ पे देखिए, देश की शिक्षा नीति में जो बदलाव करीब 34 साल बाद पेश किया गया है। इसमें एक और प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो ग्रेजुएशन स्तर पर डिग्री कोर्स को 4 साल तक का जो है कर दिया गया है। यहाँ पे हम बात करते हैं, देश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव का ऐलान हुआ है। केंद्र सरकार ने बुधवार 29 जुलाई को देश में नई शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसके तहत प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा में व्यापक बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा जो देश में शिक्षा का जिम्मेदारी संभाल रहे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति को व्यावहारिकता और कौशल विकास पर जोर दिया गया है। देश की शिक्षा नीति में ये बदलाव करीब 34 साल बाद पेश किया गया है। इसमें एक और प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो ग्रेजुएशन स्तर पर डिग्री कोर्स को 4 साल तक कर दिया गया है। अब नई जो शिक्षा नीति है उसकी 10 अहम बातें हम यहाँ पे करेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखें और यदि पहली बार आप चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन डालते हैं तो वो आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते हैं नंबर 1 पॉइंट से कम 5वीं कक्षा तक और संभव हो तो 8वीं और उसके आगे भी स्थानीय भाषा या मातृभाषा में पढ़ाई कराई जाएगी, यानी हिंदी अंग्रेजी जैसे विषय भाषा के पाठ्यक्रम के तौर पर भी तो होंगे, लेकिन बाकी पाठ्यक्रम स्थानीय भाषा या मातृभाषा में होंगे। नंबर 2 पॉइंट है, देश में +2 के बाद आधार पर जो है चलने वाली पद्धति में बदलाव होगा। अब ये 5+3+3 4+4 के हिसाब से पाठ्यक्रम होगा, यानी प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से 5वीं तक दूसरा हिस्सा, छठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा और 9वीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा होगा। नंबर 3 पॉइंट पर दिया है, नई शिक्षा नीति में बोर्ड परीक्षाओं को तो बरकरार रखा गया है, लेकिन इन्हें जो ज्ञान आधारित बनाया जाएगा और उसमें रट कर याद करने की आदतों को कम से कम किया जाएगा। बढ़ते हैं 4 पॉइंट पर, बच्चा स्कूली शिक्षा के दौरान अपनी रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में भी भूमिका निभाएगा। अब तक रिपोर्ट कार्ड केवल अध्यापक लिखता है, लेकिन नई शिक्षा नीति में 3 हिस्से होंगे। पहला, बच्चे अपने बारे में स्वयं मूल्यांकन करेगा, दूसरा उसके सहपाठियों से होगा और तीसरा अध्यापक के जरिए होगा। 5 पॉइंट पर है, इतना ही नहीं, अब कक्षा 6ठी से ही छात्रों को कोडिंग भी पढ़ाई जाएगी, जो कि स्कूली शिक्षा पूरी करने तक उनके कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट में मदद करेगी। 6 पॉइंट की बात करें, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्स को अब 3 की बजाय 4 साल तक कर दिया गया है। हालांकि छात्र अभी भी 3 साल बाद डिग्री हासिल कर पाएंगे, लेकिन 4 साल का जो कोर्स करने पर सिर्फ 1 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर पाएंगे। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं करना है। हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। नंबर 7 पॉइंट है, इतना ही नहीं, ग्रेजुएशन के तीनों साल को सार्थक बनाने का कदम उठाया गया है। इसके तहत 1 साल बाद जो सर्टिफिकेट, 2 साल बाद डिप्लोमा और 3 साल बाद डिग्री हासिल हो जाएगी। इसके साथ ही फिल ऑफ पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, जबकि एमए के बाद छात्र सीधे पीएचडी कर पाएंगे। नई शिक्षा नीति में प्राइवेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के नियम अब एक होंगे। अब किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी और सरकारी यूनिवर्सिटी के नियम अलग अलग नहीं होंगे। नई नीति स्कूलों और HES दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय पाली संस्थान फारसी और प्राकृत
भारतीय अनुवाद संस्थान और व्याख्या की स्थापना की जाएगी। तो ये कुछ खास बातें, जो 10 बातें जो शिक्षा की जो नीति है उसमें जो चेंजिंग हुए हैं, वो ये 10 मुख्य बातें थी। जो जो चेंज हुए हैं, जो ग्रेजुएशन से फर्स्ट से लेकर ग्रेजुएट तक का जो पूरा प्रोसेस इसके अंदर दिया गया है, जो जो बदलाव हुए हैं वो हमने यहाँ पे 10 पॉइंटों के अंदर आपको बता दिया है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे अगले वीडियो के लिए वेट करें।